श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः फलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। अध्ययन करते करते जब हम उसका जीवन में अभ्यास करते हैं कि जो हमने पढ़ा क्या को वो केवल शब्द ही है या उसका अर्थ भी प्रकट हो रहा है। हमारा श्रवण या अध्ययन शास्त्रों का कैसे होता है मालूम है? हम चले जाते हैं पान की दुकान पर, भाई जरा एक पैकेट सिगरेट देना। ठीक है कि गड़बड़ है, चाइना का माल है, महाराज देख लो छपा है उसके ऊपर में गवर्नमेंट का वार्निंग। क्या है? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ फिर ठीक है, और फिर पीना शुरू कर दिया। माने सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये वार्निंग किसके लिए है कि सिगरेट ना पिए। लेकिन उसका अर्थ हमने क्या निकाला कि वो ऑथेंटिक पैकिंग है या नहीं। माने उन शब्दों का कोई प्रभाव ही नहीं हमारे जीवन पर। इसी प्रकार से जब हम ये पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उसका कोई जीवन में प्रभाव है क्या? देखो, इसीलिए हम आपको एक ही बात विनती करते हैं, केवल इतना ही अभ्यास करना। हम देह नहीं है, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या अनुभव होगा। एक ही बात, हम आपको ये नहीं कह रहे कि राम राम करो कृष्ण कृष्ण कहो, इतना ही करो। यदि हम देह नहीं है तो वो अनुभव कैसे होगा? ज्ञान विज्ञान तत्परः, तब हमको पता चलेगा कि यदि हम देह नहीं है तो ये स्थूल जगत अस्तित्व में आता है जब हमारा देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है। देहात्म भाव हटा तो स्थूल जगत गायब हो गया, और स्थूल जगत गायब हो गया तो वैराग्य अपने आप प्रकट हो गया। दूसरी बात, यदि हम देह से अन्य है तो देह के गुण धर्म हम पर लागू नहीं होते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुसलमान, भारतीय अमेरिकन, ये सब की सब बातें केवल देह को लेकर ही है। देखो, जब इसका सूक्ष्मता से अंतःकरण में चरवण चलेगा, मंथन चलेगा, तो वह हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। और उसके पश्चात फिर ग्रंथ जो है उससे कोई मतलब नहीं। सो त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। तो यहाँ तक के पढ़ाई की बात है वो हो गई, समझ आ गया। अब तीसरी बात आ जाती है कि हमें जो पढ़ा है उसका अनुभव है क्या? अनुभव तो नहीं है। ये तो बात क्लियर हो जाती है कि हम देह नहीं है, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं उसमें। लेकिन इसको कैसे उतारे? कई बार लोग हमको पूछते, स्वामी जी आप जो कहते हैं हमेशा मौज में रहो, आनंद में रहो, कैसे रहे? अब इसका क्या उत्तर दे मुझे बताओ, दुखी हो करके। देखो, इसीलिए ये हमको स्वयं को ही ढूंढ के निकालना है। कैसे करे कुछ नहीं होता। यहाँ तक हमने कल देखा। आगे कहते हैं, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मणः ज्ञानोध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत्।
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणा। अब इस तत्व के बारे में पूर्ण जानकारी एकदम स्पष्ट हो गई। अब हमको क्या करना है? प्रज्ञाम कुर्वीत। अब इसकी भावना करें। हमने आपको पिछले बार बताया था 2-3 प्रकार होते हैं तत्व के अनुभूति के। एक होती है भावना प्रधान। भगवान रामकृष्ण परमहंस इत्यादि संतों ने भावना का अभ्यास किया था। और जब वो भावना के इसमें लग जाते हैं तो जैसे उन्होंने जब हनुमान जी की उपासना करी थी तो इतने वो भाव में हनुमान जी के साथ एक हो गए थे। जब उनकी धोती वो पहनते थे ऐसे बीच में टांग लगा करके, तो पीछे धोती का एक टुकड़ा लटकता था और मानो वो उनकी दुम है और वो मनुष्य के जैसे नहीं चलते थे, बंदर के जैसे कूदते थे। जब उन्होंने किसी मुसलमान स्त्री से दीक्षा ली थी ध्यान करने की, तो उस समय उनका उस स्त्री के गुरु के साथ इतना तादाद में हो गया कि उनके जो वक्षस्थल है एकदम स्त्री के जैसे बड़े हो गए। यह है भावना की पद्धति। एक तो ये है। अब दूसरी पद्धति ये है कि जब हमने यह समझ लिया है कि हमारा स्वरूप जैसा हम जानते हैं समझते हैं वैसा नहीं है, और फिर उसके ऊपर में भावना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चिंतन शुरू कर दे। देखो चिंतन क्या? चिंतन यही करना है। हमने आपको एक बार उदाहरण दिया था, आपको याद होगा तो। हम गए थे कहीं और किसी चाइनीज़ होटल में गए, हमारे मित्र चाय पानी ऑर्डर कर रहे थे और हम वहाँ का एक्वेरियम देख रहे थे। बड़ा सुंदर था, बड़ा का बड़ा। तो हम अपना कैमरा लेकर के फ़ोटो निकाल रहे थे और उसके पश्चात हम वहाँ खड़े हैं देख रहे हैं। हमारे मित्र कहते हैं कि स्वामी जी डू यू लाइक फिश? ऐसे नो आई लाइक फिश करी। आप क्या देख रहे हैं? हमने कहा बताओ क्या देख रहे हैं, कल्पना करो। आपको ये जो लंबा सांप के जैसा फिश है वो अच्छा लग रहा? नहीं। बोले ये फाइंडिंग नीमो के जैसा है वो फिश अच्छा नहीं, वो भी नहीं। फिर क्या है बताओ? हमको नहीं पता। हमने कहा हम पानी देख रहे हैं और हमारा यही चिंतन चल रहा है, ये पानी का क्या अनुभव होगा जब इसमें 2-4 मछलियां और डाल दो तो पानी को वजन हुआ कि अरे बाप रे और आ गई मछलियां। और यदि उसमें से मछलियों को निकाल डालो तो पानी कहेगा क्या? हाँ थैंक गॉड। नहीं, जो अधिष्ठान होता है उस पर अध्यारोपित वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता। देखो तो अभी हमारी स्थिति क्या है? देह के अंदर में प्राणमय कोश, उसके अंदर में मनोमय कोश, उसके अंदर में विज्ञानमय, उसके अंदर में एक तिल के जैसा छोटा सा आत्मा, इसीलिए CH छोटा आत्मा बैठा। आप देखेंगे कितने लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं ना, तब ऐसे ऐसे हो जाते हैं। कहाँ गए? डोंट डिस्टर्ब। अंदर जा रहे गायब हो गए, माने नींद आ गई। देखो इसीलिए प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः, यह चिंतन करे। सिर्फ राम राम करने से कुछ नहीं होता। शांत बैठे हैं और पहली बात, जगत की कोई वस्तु व्यक्ति हमको परेशान नहीं कर रही है। दूसरी बात, हमको जगत में कुछ लेना देना नहीं है। भगवान शंकराचार्य का जो भज गोविंदम ग्रंथ है, शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में ऐसे रहो कि दोस्त दुश्मन निर्माण मत करो। दोस्त दुश्मन निर्माण नहीं करने का तात्पर्य अपने अंतःकरण को दर्पण के जैसा रखें। सबको प्रतिबिंबित कर रहे हैं लेकिन कोई भी चिपकता नहीं।
दोस्त दुश्मन माने अंतःकरण पर संस्कार निर्माण होना है। इसलिए तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः, इसी चिंतन में लगे रहे तो आपको रोज एक नई पद्धति मिलेगी ध्यान करने की, नई युक्ति मिलेगी। यदि आपका ध्यान मैकेनिकली होगा ना, जहाँ करके बैठे, जैसे मिलिट्री की ड्रिल होती है, बाएं मुड़, दाहिने मुड़, उल्टा मुड़, सीधा मुड़। एक बार एक सार्जेंट नए रंगरूटों को सिखा रहा था, बाएं मुड़, दाहिना मुड़, और एक रंगरूट सीधा खड़ा है, घूम ही नहीं रहा। तो उसको बहुत गुस्सा आया सार्जेंट को, कितने बार बताया है लेफ्ट राइट, क्यों नहीं घूम रहे हो? तो बोले पहले डिसाइड कर लो आखिरी कौन सा मूड है। तुम कंफ्यूज हो, हमको परेशान कर रहे हो। देखो, तो जहां हमारे ध्यान में मिलिट्री की परेड आ जाती है वहां हम फंस गए। मांडुक्य में हमने पढ़ा है उसके जो अनेक प्रतिबंध है, एक ये प्रतिबंध है, जीवन मैकेनिकली हो जाता है। वहाँ गए भगवान के हाँ, कितने सालों से बैठे, कुछ तो हुआ नहीं। मुझे लगता है जरा मेडिटेशन गुरु बदल ले, हो सकता है तो फिर गुरु शॉपिंग के लिए निकलेंगे। जहाँ गुरु शॉपिंग के लिए निकलो धोखा मिलेगा। प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः, इसका चिंतन करें। देखो ये ऐसा चिंतन है संतो कि मन गायब हो जाता है। भगवान रमण महर्षि जो कहते थे ना कि अयम अहम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। अयम अहम कुतः भवति, ये जो मैं दुखी हो कौन है, कहाँ है, कैसा है, जरा देख तो लूं। एक बार हम बद्रीनाथ गए थे, बहुत पुरानी बात है। हमारे साथ एक छोटी सी लड़की थी, अब वो माँ हो गई है, तो बहुत ही प्यारी। हम जब गए तो पूरे साथ माने 12-8 घंटे हमारे साथ रही और ऐसी छाती पर सो गई। और वहाँ पहुँचे तो उसकी नींद हो गई पूरी फ्रेश, और हम सब लोग थके हुए। अब वो, हम ऐसे बगल में सो रहे थे, हमारे बगल में वो सो रही, उसके बाद उसके पिताजी, फिर उसके माताजी, 6 लोग हम 2-3 कॉट पर वहाँ सो रहे थे। अब वो कहते मम्मी मुझे कहानी बताओ, बद्रीनाथ की कहानी बताओ या कोई भी कहानी बताओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब सब लोग थके हैं। बोले देखो स्वामी जी को सब मालूम है। और उसने चाबी भर के मेरे पास छोड़ दिए। तो बोले स्वामी जी मम्मी कहती है आपको सब आता है, आप मुझे कहानी बताओ। मैंने कहा सुनो, ये चारों तरफ अंधेरा है ना, उधर से कोई बच्चा बोलता है ना तो भूत आता है और वो भूत उठा के ले जाएगा, इसलिए चुप हो जाओ, सो जाओ। तो कहती है स्वामी जी अब आप फिक्र मत करना, मुझे बताना भूत कहाँ से आता है, मैं उससे बात करूँगी। मुझे बताओ जो बच्चा भूत से नहीं डरता उसके लिए भूत नाम की वस्तु है क्या? देखो इसी प्रकार से हम जो दुखी होते हैं ना, दुखी मत होना। कौन दुखी है ढूंढ के निकालो, उसको कहते हैं ध्यान का अभ्यास। तब आपको पता चलेगा दुखी होने वाला कुछ ना कुछ मिस्टर बनावटी है, कुछ ना कुछ वो बन गया है। पति दुखी है, पत्नी दुखी है, भाई दुखी है, माँ दुखी है, बाप दुखी है, पड़ोसी दुखी है, सिटीजन दुखी है, हिंदू दुखी है, मुसलमान दुखी है। जो जो बने हैं वो सब बनावटी दुखी है। अब ये बात यदि दिमाग में घुस जाती है ना, तब साधना क्या करनी है? बनना छोड़ो और जो है वो रहो। We will stop proving something to somebody in this world. Our life is a constant struggle.
वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग टू समबडी। मैं सुंदर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, यही तो सब उपाधियों का चक्कर अपने सर पर लाद के ढो रहे हैं। देखो, इसीलिए आई एम स्पिरिचुअल बट माई हस्बैंड इज नॉट स्पिरिचुअल, स्वामी जी व्हाट शुड आई डू? उसको पिलाओ सुबह सुबह, वो भी लिक्विड स्पिरिचुअलिटी में फंस जाएगा। देखो, बनो मत स्पिरिचुअल। तो तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः, देन नानुध्यायान बहून शब्दान, अध्ययन बंद करो। देखो, नहीं तो जिंदगी भर वही पढ़े जा रहे हैं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट इंटेलेक्ट। स्वामी जी कितने सालों से हम इसका जप कर रहे हैं, तो अर्थ क्या निकला? आई एम नॉट दैट बॉडी बट दिस बॉडी आई एम। ये महाराज, इसीलिए नानुध्यायान बहून शब्दान, केवल शब्द मात्र से कुछ नहीं होता, शब्द का अर्थ हृदय में प्रकट होना है। हमने आपको कई बार उदाहरण दिए हैं। यदि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, लिख करके कागज पर कहा कि इसको ले लो तुम ठीक हो जाओगे, और आपने वो कागज को खा गए, तो ठीक थोड़ी हो गए। फिर गए डॉक्टर साहब आपने कहा था कुछ भी नहीं हुआ, दिखाओ कौन सी दवाई खाई आपने, कौन सी दिखानी है? आपने जो बताया तो वो तुम्हें खा गया, कागज खा गए। हाँ जी, कागज खाने के लिए थोड़ी कहा था, उसके ऊपर दवाई का नाम लिखा था। तो शब्द मात्र से कुछ नहीं होता, उसका अर्थ प्रकट होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं राम 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 राम, शब्द ही शब्द है, अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है। देखो, ये सब बातें छोटी छोटी प्रकार से अपने शास्त्रों में जो आती है। शबरी मैया को कहा गया था उनके गुरु महाराज ने कि देखो तुम राम राम का जप करो। तो उसने पूछा राम का अर्थ क्या है? बोले वो प्रकट हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम फिक्र मत करो। तो जब भगवान राम चले गए उनके आश्रम में, तो अपना विजिटिंग कार्ड थोड़ी लेके गए। एक्सक्यूज मी मिस शबरी, दिस इज दाशरथी राम कमिंग फ्रॉम अयोध्या बाय गरुड़ एयरवेज। नहीं, तत्व का दर्शन अपने आप हो जाता है स्वयं प्रकाशित होने से। इसलिए नानुध्यायान बहून शब्दाम वाचो विज्ञापनम ही तत्, वह केवल वाणी का एक व्यायाम मात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए हमारे उपनिषद भी कहते हैं तमे वैकम विजानीथ यन्या वाचो विमुंचथ यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः इत्याद्या श्रुतय स्फुटाः। यहाँ दो प्रकार के उन्होंने कोटेशन दिए हैं। पहले कहते हैं कि तमे वैकम विजानीत यन्या वाचा विमुंचथ, केवल उस तत्व को छोड़ करके सबको त्याग दो। हरिद्वार में एक बिरला घाट है, वहाँ एक बाबा जी रहते थे, उनका नाम था घाट बाबा। जिंदगी भर वो वहीं बैठे, कुछ नहीं किया उन्होंने, बड़े सिद्ध पुरुष थे। दीवार पर उनके पीछे लिखा हुआ था, अभी वैसा ही लिखा के रखते हैं। वो एक ही बात कहते थे, जीवन का एकमात्र प्रयोजन है परमात्मा को पहचानना, बाकी सब व्यर्थ है। हमारे लिए एग्जैक्टली उल्टा है, बाकी सब अर्थपूर्ण है, परमात्मा व्यर्थ है। क्योंकि परमात्मा न जाने तो भी है तो सही ना, तो है ने उससे क्या फर्क पड़ा, तो नहीं जाने से क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए अन्य वाचो विमुंचथ, अन्य वाणी क्या होती है? अन्य वाणी होती है कि इसका क्या होगा, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया। किसी के भी बारे में कोई भी चीज हमको जाननी ही नहीं। एक बार एक सज्जन हमको मिले केरला में, हमारी अमृतानंदमयी माँ है, उनके पास हम जाते थे प्रवचन झाड़ने के लिए। एक सज्जन आए, स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है। उन्हें मुझे नहीं करनी आपसे बात,
बोले लेकिन मुझे कुछ बताना है अपने बारे में, तो आप हमको गाइडेंस करेंगे। हमने कहा हमको कोई जानने की आवश्यकता नहीं, आप जैसे हो आज के तारीख में इस स्थान पर एकदम बेस्ट हो। लेकिन जब आदमी को खुजली आ जाती है ना, आदमी रुक नहीं सकता, और खुजली के लिए किसी को टाइम की कमी नहीं होती। ट्राई करो, आप अपने जीवन में चिंतन करो, आपको खुजली आई लेकिन टाइम नहीं, इसलिए नहीं खुजलाया, कभी होता है? समझो वहाँ ये आप सब्जी काट रहे हो, तड़का दे रहे, उसमें में भी ऐसा हो जाता है, खुजली आ गई, खटाट लगा कर भी देखो। तो जब आदमी को खुजली हो जाती है तो नहीं माना, उन्होंने कागज पर लिखा 3-4 पन्नों की अपनी कहानी, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने 3-4 लड़कियों से शादी करी, सबको धोखा दिया, ये हुआ वो हो गया हूँ। और उसके स्वामी जी आपने पढ़ा, हमने कहा ये तो रामायण से भी थ्रिलिंग है। बोले अब बताओ, अब मैं क्या करूं? हमने कहा जारी रखो, 4 में रुक क्यों गए हो, जारी रखो, ये कोई लाइफ है। इसीलिए सबसे बड़ी साधना हम आपको कितने बार बताए हैं, केवल आज के तारीख में अब यहाँ रहो। अन्यवाचो विमुंचत, अन्य के बारे में, अन्य देश काल वस्तु, इसके बारे में बोलना बंद करो। हमारे कन्हैयालाल का जो अंतिम उपदेश है उद्धव जी को, वो जीवन में लाना है कि कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं है। जिसको हम अच्छा बुरा कहते हैं उसको हमने सत्यत्व प्रदान किया है, इसीलिए अच्छा बुरा कहते हैं। देखो जो लोग ये सपने के मारे होते हैं ना, वो सपनों को सत्य मानते हैं, इसीलिए फिर उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए अन्य वाचो विमुंचत, इससे क्या होगा, अन्य के बारे में बोलना बंद कर दिया और अपने बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है उसके बारे में क्या बोलेंगे? फिर क्या होगा? मौनम व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम, फिर हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होने लगेगा। अपने माध्यम से परमात्मा का प्राकट्य का अर्थ क्या है? जैसे 2 लोहे के टुकड़े हैं, एक में है चुंबकत्व, दूसरे में नहीं है। तो जिसमें चुंबकत्व है उसमें उस लोहे की जो अंतर्निहित शक्ति है वो प्रकट हो रही है। दूसरे लोहे में वो है लेकिन तितर बितर हो गई है। तो जब वो ऑर्डिनरी लोहा इस मैग्नेट के साथ रहता है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, फिर उसके अंदर के जितने भी अणु परमाणु है वो ठीक से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। मैग्नेटिज्म बाहर से इंजेक्ट नहीं किया जाता, वो हर एक लोहे में है, केवल उसको जागृत करना है। देखो महाराज, और ऐसा जब धीरे धीरे होगा तब आप अपने में एक दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। और ये आनंद कैसा है? ये आनंद वस्तु के प्राप्ति का नहीं है, ये त्याग का आनंद है। और ये भी त्याग कैसा है, इसको ठीक से समझ लो। कैसे भी उदाहरण दो, समझ में नहीं आएगा, फिर भी ट्राई मारते हैं। हमारी 7 लड़कियां, 6 ने तो अपना अपना एक एक बेवकूफ ढूंढ लिया। अब ये 7वीं निकली डम्बो। अब इसकी शादी नहीं हो रही और रोज घर में बीवी कहती है आप कुछ करो ना। क्या मैं एक और शादी करूं? क्या करो ना, इसके लिए कुछ देखो, कोई लड़का। आप हम उसी में परेशान हैं। एक बार कहीं चले गए, कोई मरा था तो मुर्दा पड़ा है, हम खड़े हैं वहाँ, दिमाग में लड़की की शादी चल रही। एक सज्जन आके कहते अच्छा गुप्ता जी आप यहाँ आ गए? हाँ। कैसे आ गए? नहीं यार बाकी बात छोड़ो, कोई है क्या लड़का? वो पड़ा है ना।
चाहे कहीं महात्म हो रहा हो, चाहे कहीं शादियाँ हो रही हो, चाहे कहीं कुछ दूसरे सत्संग चल रहा हो, हमारे दिमाग में केवल लड़की के लिए लड़का ढूंढना दूसरा विषय ही नहीं है। और फिर एक दिन एक बेवकूफ़ मिला, उसके हाथ बांध दी रस्सी, और उसके बाद वो जो आनंद है उसको आप कैसा अनुभव कराओगे? रसगुल्ला खाने का? त्यागे ने के अमृतत्व मानसो। जब देश काल वस्तु व्यक्तित्व इन सब का त्याग हो जाता है और जो अत्याज्य है वह प्रकट होने जाता है। इसीलिए तमैव एकम विजानीत यन्यावाचा विमुंचत। तो जब हम अन्य के बारे में द्वैत में नहीं फंसेंगे, तब अपने आप हमारे माध्यम से परमात्मा का प्राकट्य वैसा ही होता है जैसे एक लोहे के टुकड़े में चुंबकत्व प्रकट होता है। जब लोहे का चुंबकत्व प्रकट होने लगता है तो लोहे के आकार में, वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उसके अंदर की जो शक्ति है वह प्रकट हो जाती है, और शक्ति की कोई वजन नहीं होता। देखो, इसीलिए एक तो ये बताते हैं। आप दूसरा कठोपनिषद कहते हैं यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ इत्याद्या श्रुतय स्फुटाः। कठोपनिषद का मंत्र है यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांति आत्मनि। पहले जगत के बारे में वाणी का जो विलास है वो बंद कर दे, यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ। फिर ध्यान रहे अपने मन के स्थिति पर। क्या हमारा मन काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य इसका शिकार है? क्या हमारा मन हमेशा रसगुल्ले बनाते रहता है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ क्या हमारे मन को एक आदत पड़ी हुई है पोल्ट्री फार्म के जैसी? इस पर आप चिंतन करो। We speak maximum to ourselves। सबसे ज्यादा हम अपने से बात करते हैं। अपने से बात करना बंद करना माने मौन की साधना है। हम लोग अन्य से बात नहीं करेंगे, वाणी से, कागज से करेंगे। देखो, तो यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ। और जब हमने अपने मन के तरफ अपना ध्यान लिया तो अपने आप मन के जो विकार विचार हैं शांत होने लग जाएंगे। और तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि। तब हमको पता चलेगा कि जिस वस्तु को, जिस विषय को हमने महत्व दिया है, वही विषय वस्तु हमारे मन में तूफान खड़ा कर देता है। देखो, हमें अपने लड़की को लेकर के जितने विक्षेप होते हैं उतने दूसरे की लड़की को देख करके नहीं होते, क्योंकि हमने अपने कन्या को बहुत महत्व दिया है, दूसरे की कन्या को नहीं। देखो, इसी प्रकार से हमने अपने पति पत्नी को महत्व दिया है तो उसको लेकर के ज़्यादा विक्षेप हो गए। हमने अपने बिजनेस को लेकर के महत्व दिया है तो उसको लेकर के विक्षेप हो गए। तो इससे मतलब क्या निकला? यदि हमने किसी वस्तु व्यक्ति को महत्व दिया है तो हमको ही उसको डिवैल्यू करना पड़ेगा। ये जीवन में उतारना माने आध्यात्मिक साधना। तो पता चलेगा जब मैं किसी को महत्व देता हूं तो वही मुझे परेशान करता है, तो क्या करें? उस महत्व को डिलीट कर डालें। महत्व हमने कैसा दिया है? वस्तु के गुण देखे, आहा, वस्तु की उपयोगिता देखी, हु, फिर कल्पना शुरू हो गई, यदि ये वस्तु ना मिले तो अब जी के क्या करेंगे? तुम्हारे सिवा तो जीवन व्यर्थ है। यदि हाँ कहो तो ठीक है, नहीं तो मैं मरूंगा। हाँ, कहाँ मरने का विचार है? देखो,
तो जब हमने किसी वस्तु को महत्व दिया है तो हमको ही उसको नष्ट करना है। महत्व दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव महत्व और नेगेटिव महत्व। पॉजिटिव महत्व श्री कृष्णा, जब हम देंगे तब आसक्ति निर्माण हो जाती है, राग निर्माण हो जाता है, और जब निगेटिव महत्व देते हैं तब द्वेष निर्माण हो जाता है। राग द्वेष ये दोनों दुनिया के हृदय में प्रवेश करने के द्वार है। देखो, कंस महाराज और रावण महाराज, इनके हृदय में भगवान के प्रति इतना जबरदस्त द्वेष था कि 24 घंटे में एक क्षण भी वो भगवान के स्मरण के सिवा नहीं रह सकते थे। इसी में उनका भला हो गया। तो यदि हमको द्वेष ही करना है तो परमात्मा का करें ना, घटिया लोगों का द्वेष क्या करना है। देखो, इस प्रकार से यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, तब अपने पास आकर के देखे कि ये मन नाम की जो वस्तु है ये हमारे ही द्वारा निर्मित है। मन कब पैदा होता है? जब हमने किसी वस्तु को महात्म्य दिया, मन पैदा हो गया। देखो, सुबह में 4 बजे फ्लाइट पकड़नी है, इसीलिए 3 बजे निकलना पड़ेगा, घंटा भर लगता है जाने के लिए, इसीलिए 2:30 बजे नहा धो करके तैयार होना है, इसीलिए 8 बजे खाना खा के सो जाना है। 8 बजे सो जाते हैं और 2:30 बजे तक के 2000 बार उठ के देखते हैं। एक वस्तु को महत्व दो तो रात भर की नींद गायब हो गई। एक संकल्प, और हमारे हृदय में संकल्पों का हिमालय है। और कहते शांति, कहाँ से शांति मिलेगी? तो संकल्प का कारण यही है कि हमने किसी को महत्व दिया है। इस प्रकार से जगत से आए वाणी में, वाणी से आए मन में, मन से आए विज्ञानमय कोश में, और तद्यच्छेद शांति आत्मनि, विज्ञानमय कोश में जब आए, हमने जब अनात्म वस्तु का त्याग कर दिया तो हमको एक ही चीज मालूम है, जब मन शांत हो जाता है तो सो जाओ। तो एक बार हमारे प्रेमपुरी आश्रम में कोई सज्जन सामने ही बैठ करके सो रहे थे, उनके बगल में दूसरा बैठा है, उसके कंधे पर सो रहे, और मैं देख रहा था। मुझे तो आनंद आता है, दुख का सवाल ही नहीं। तो वो जो जिसके कंधे पर सो रहे थे उनको गुस्सा आ रहा था, वो थोड़ा हिलना चाहते हैं, तो इसने इसके ऐसे गले पे हाथ डाल के नजदीक खींचा। जाओगे कहाँ? जैसा हम तकिया खींच के सोते हैं ना। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। उसके पश्चात नमस्कार चमत्कार हो गया, और फिर वो सज्जन मुझे कहते, स्वामी जी आपने उसको देखा, वो सो रहा था, आपने क्यों नहीं उसको बताया उठो करके? हमने कहा देखो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? सुख के प्राप्ति के लिए कि दुख के प्राप्ति के लिए? ऑफकोर्स सुख के प्राप्ति के लिए। हमने कहा तुमको हुई नहीं, उसको सुख प्राप्त हो गया। सोने वाला व्यक्ति सुखी होता है, दुखी थोड़ी होता है। तो हमको एक ही बात मालूम है, जहां मन शांत हो गया सो गए। इसीलिए यहाँ उपनिषद कहती है तद्यच्छेद शांति आत्मनि, माने हम अपने विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश में प्रवेश ना करें, उसको बाईपास कर जाए। और बाईपास करने के लिए चित्त वृत्ति निरोध आवश्यक नहीं। चित्त वृत्तियों के द्वारा, समझ के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित होना है। समझदारी से जो हमने अपने को पहचाना है वह टिकता है, जो मैकेनिकली होता है वो टिकता नहीं। इसलिए यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ इत्यादि श्रुतय स्फुटाः। इसलिए पहले पहले जो भी आप अभ्यास करते हो सब ठीक है, लेकिन जिंदगी पर वही नहीं।
फिर लेट अस स्टार्ट स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम विद आवर ओन सेल्फ. Remain as Mr. Nobody for a longer period of time. बहुत सहज साधना है. चाहे आप किसी भी आसन में बैठो या शवासन में लेटे रहो, डजेंट मैटर. केवल सोना मत, और इसी एक चीज में व्हाट इट इज लाइक बीइंग मिस्टर नोबडी. तब आपको इस वाक्य का अर्थ समझ में आएगा. एक बार मुझे किसी ने कहा था यूरोप में, स्वामी जी यू ऑल द टाइम टॉक अबाउट बीइंग हैप्पी बट nobody is happy in this world. I said you are perfectly right. Nobody alone is happy. Somebody is always miserable. So remain as nobody. देखो, इसके बारे में इतनी सूक्ष्मता आनी चाहिए कि जहां हमने देखा कि somebody is born, immediately हटाओ उसको, खाद पानी ना दे. तो यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ इत्याद्या श्रुतय स्फुटाः. अशास्त्रीयमपि द्वैतम तीव्रम मंदमिति द्विधा काम क्रोधादिकम तीव्रम मनोराज्यम तथेतरे. ना हो, अब यहाँ तक कि हमने जीव का शास्त्रीय द्वैत जो है उसके बारे में समझा, और इसी के द्वारा हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं, और यह जो जीव की सृष्टि है उससे निकल करके ईश्वर के सृष्टि में स्थित हो जाते हैं. अब जो दूसरा प्रकार का द्वैत था जीव के द्वारा निर्मित, वो है अशास्त्रीय द्वैत. अशास्त्रीय क्या है और कौन सा है? बोले वो भी दो प्रकार का होता है. एक होता है तीव्र एक्यूट केस, और दूसरा होता है मंद क्रॉनिक केस. तो तीव्र और मंद दो प्रकार का अशास्त्रीय द्वैत होता है. उदाहरण दो, बोले काम क्रोधादिकम तीव्रम. काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यह पॉजिटिव जो डिस्टर्बेंसेस है माइंड के, वो है तीव्र अशास्त्रीय द्वैत. देखो, काम क्रोध इनके अटैक आते हैं आदमी को. भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स मुक्तः स सुखी नरः. जो अपने हृदय में उठने वाले काम क्रोध के आवेग को सह सकता है जिंदा रहते समय, वही मुक्त है, वही सुखी है, वही नर है, बाकी के वानर है. सुखी न रहा. इसीलिए ये काम क्रोध इत्यादि इनके बड़े जबरदस्त अटैक आते हैं. काम क्रोधादिकम तीव्रम. और दूसरा कौन सा है? क्रॉनिक मनोराज्यम. मनोराज्यम माने बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, पता नहीं दुनिया ऐसी चलती है, मुझे लगता नहीं कुछ को कोई भगवान मिला है. हम कहीं भी चले जाओ, अपना गुजर चल रहा है. ये दो प्रकार के मन के विकार ये हमको बंधन में डालते हैं. तो शास्त्रीय द्वैत का अध्ययन करने से हम जीव के सृष्टि से निकल करके ईश्वर के सृष्टि में प्रवेश करते हैं, और यह जो अशास्त्रीय द्वैत है यही हमारे बंधन का कारण है. इसीलिए ये दोनों प्रकार के मन के जो विकार है, तीव्र और मंद, इन दोनों को हमको हटा देना है. कहते हैं उभयम तत्वबोधात् प्राक् निवार्यम बोध सिद्धये शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः. उभयम, ये दोनों जो है तीव्र और मंद अशास्त्रीय विचार, तत्वबोधात् प्राक् निवार्य, तत्वबोध के पहले इनको पूरी तरह से नष्ट कर देना ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बोध सिद्ध है. जैसे खेती में यदि कोई बीज बोने हैं खेती करने के लिए, तो पहले वहाँ हल चला करके जितने भी वीड्स हैं सब के सब निकाल देते हैं, जमीन को तैयार करते हैं, तब जा कर के उसमें बीज बोते हैं.
यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो बाकी के जितने वीड्स है वो इतने ओवर पावर हो जाएंगे कि जो मूल धान पेरा है, वहां डाला है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहली बात बताते हैं कि जब तक हृदय में जगत के प्रति यह संपूर्ण प्रकार से उपेक्षा, एब्सोल्यूट इंडिफरेंस निर्माण नहीं होगा, तब तक के हमारा अंतःकरण, हमने पहले दिन आपको बताया था, जंगल के जैसा है। जंगल में कैसे अनकंट्रोल्ड वेजिटेशन होता है, इसी प्रकार से हमारे मन में अनकंट्रोल्ड थॉट्स आर बीइंग बॉर्न। और फिर ऐसे व्यक्ति के लिए आध्यात्म क्या होगा? जो पैसे का मारा है उसके लिए आध्यात्म क्या है? महाराज जी कृपा करो कोई लॉटरी लग जाए, अध्यात्म। कोई बीमार है उसके लिए अध्यात्म क्या है? कोई दवाई दे दो। किसकी शादी नहीं होती, अध्यात्म क्या है? महाराज जी शादी कराओ। जो शादी से परेशान है, महाराज जी इसको उठाओ। तो हमारी जो आध्यात्मिक साधना होती है वो माने क्या कि आध्यात्म माने जगत के हमारी इच्छाओं को पूरा करने का एक और तरीका। और इसीलिए जहां हमारी इच्छाओं को पूरा किया जाता है वहां आप बहुत भीड़ देखेंगे। और जहां बताते हैं कि देखो तुम दुखी हो रहे हो इच्छाओं के कारण, तो इन इच्छाओं को छोड़ते क्यों नहीं? देखो महाराज, इसीलिए तत्वबोधात् प्राप्त निवार्य बोध सिद्धये, ये दोनों प्रकार की इच्छाएं हमको अंतःकरण से हमेशा के लिए निकाल देना है। जब तक के अंतःकरण काम क्रोध इत्यादि तीव्र मंद विकारों से भरा हुआ है, तब तक के तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? इतना पढ़ाई किया तो पांडित्य होगा। पांडित्य होने से क्या है? पांडित्य का अर्थ हम आपको बताते हैं। ये जो संगीतकार होते हैं ना, बड़े बड़े सुंदर संगीतकार, अच्छे गाते हैं, उनके भजन को सुन करके लोगों के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इनके हृदय में पैसा कम दिया है, क्योंकि पैसे के लिए गा रहे हैं, भगवान के लिए थोड़ी गा रहे हैं। देखो हमारी मीराबाई गाती थी, वो परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी गाती थी। उनके गाने में राग द्वेष सुर असुर इनका साम्राज्य नहीं था। उनके गाने में भगवान के प्रति भक्ति थी। देखो इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में जब तक के ये राग द्वेष इत्यादि का साम्राज्य है, तब तक के बोध सिद्धि नहीं होगी। बोध सिद्धि का तात्पर्य क्या है? दो शब्द हमने आपको बताए थे, एक है ज्ञान, दूसरा है बोध। ज्ञान यह मानसिक प्रत्यय है, बोध यह साक्षात अनुभूति है। मानसिक प्रत्यय प्रकट होता है अध्ययन करने से, फिर हम दूसरे को भी लेक्चर झाड़ सकते हैं और कंफ्यूजन निर्माण कर सकते हैं कि अरे गुप्ता जी आप गीता पढ़ते हो? नहीं, गीता तो पढ़नी चाहिए ना, उसमें कहते हैं ना कि उपनिषद का सार है। उपनिषद क्या होता है मालूम नहीं? के न गठक ईशा में मुंडक। अरे बाप रे गुप्ता जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तुम निकले। जब तक के ब्रह्मसूत्र का अध्ययन पूरा होता नहीं ना, तब तक के प्रस्थानत गुप्ता जी को बस हो गया। बस आप हमको शौक के ऊपर शौक दिए जा रहे हैं। देखो शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, तो केवल शब्द प्रत्यय मात्र है लेकिन उसकी अनुभूति नहीं है, तो उसको कहेंगे ज्ञान। तो यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान हमको उसी शब्दों में फंसाता है। देखो बोध सिद्ध है। बोध की सिद्धि माने अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना। जैक्सनविल वहाँ आता है, फ्लोरिडा में कहीं, वहाँ हमारे लेक्चर खत्म हो गए। एक दिन क्वेश्चन आंसर के लिए रखा। एक सज्जन दक्षिण भारतीय कह रहे थे, स्वामी जी
आपके जैसा मुझे भी ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अब मुझे सिर्फ इतना बता देना आप कि ब्रह्म ज्ञान जब होता है तो कैसे लगता है। हमने कहा गुदगुदी होती है यार। इसीलिए सभी ब्रह्म ज्ञानी मस्त रहते हैं, क्योंकि हमेशा गुदगुद हो रहा है अंदर से। देखो, लेकिन मुझे तो गुदगुदी हो नहीं रही, आपको हुआ नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे हुआ है। अब मुझे बताओ ऐसे व्यक्ति से क्या बात करनी है? तो बोले मुझे आप एक ऐसा लक्षण बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं। हमने कहा मैंने मान लिया तुमको हो गया है, ठीक, मुझे नहीं हुआ है। बोले नहीं नहीं बताइए। हमने कहा देखो, जिसके बारे में तुम्हारे मन में एक भी शंका या संशय नहीं आता है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। ढूंढ के निकालो। आपने तो मुझे और शंका में डाल दिया, अब कहाँ ढूंढूं? तो फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञान माने संशय रहित अनुभूति। देखो, अभी कल परसों कहाँ की बात है, मुझे कोई मिलने के लिए आए, दो माताएं, तो ऐसे कैजुअली पूछना ही पड़ता है, हाँ अम्मा तुम्हारा नाम क्या है? कोकिलाबेन। अरे पक्का? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना नाम बताने के लिए सोचता है कोकिलाबेन, दैट मीन्स डाउट है अभी। तो कोकिलाबेन है कि मयूरी बेन है, पक्षी है दोनों। इसलिए बोध सिद्ध है, जिस अनुभूति में किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। देखो, रूप रंग की अनुभूति में आंखों की आवश्यकता है, स्वप्न की अनुभूति में मन की आवश्यकता है, सुषुप्ति की अनुभूति में भी जगत के अभाव की आवश्यकता है, लेकिन अपना जो होना है, जागरण स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इनसे निरपेक्ष जो चेतन सत्ता है उसके बारे में क्या बताएंगे? इसीलिए बोध सिद्ध है, ये दोनों तीव्र और मंद निकाल दे रहे हैं। बिकॉज शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः, साधनों में ये बताया गया है कि शम माने मन का नियंत्रण। भगवान शंकराचार्य कहते हैं विरज्य विषय व्रातात् दोष दृष्ट्या मुमुर्मुहु स्वलक्ष्ये मनसावस्था मानसः शमोच्यते। जगत से हमने अपने आप को हटा दिया है क्योंकि मन ने जगत के विषयों के दोष देखे हैं। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था। अब ये हमारा जो मन है अपने लक्ष्य में स्थिर हो गया है। अब इस मन को जगत के किसी भी वस्तु विशेष के प्रति आकर्षण नहीं है। ऐसी जो मन की स्वाभाविक स्थिति है कि मन तत्व चिंतन में हमेशा तत्पर है, ऐसी जो मन की स्थिति है उसको कहते हैं शम। तो शमः और समाहितत्वं च, और ऐसा जो मन है समाहित है, अपूर्ण रूप से उपलब्ध है, तत्व चिंतन के लिए तैयार है। यह साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है, साधना बोध के पूर्व। आगे कहते हैं बोधात् ऊर्ध्वं च तद्धेयं जीवन मुक्ति प्रसिद्धये कामादि क्लेशबंधेन युक्तस्य नहि मुक्तता। और यदि हमको बोध हो भी गया है तो भी उसके पश्चात भी यह काम क्रोध तीव्र और मंद जो विकार है उनको भी हमको जीतना है। कारण क्या है? जीवन मुक्ति प्रसिद्ध है। जीवन मुक्ति का तात्पर्य है हमारे जो उपकरण है इंद्रिय मन बुद्धि, इनके प्रभाव से 100% मुक्त है। देखो, माने हम गाड़ी चला रहे हैं लेकिन गाड़ी हम पर बोझा नहीं है। पहली बार आप लोगों ने जब गाड़ी सीखी होगी ना, तब ऐसे लगता है ना ये गाड़ी बाएं बाएं तरफ क्यों खींची जा रही है, वो थोड़ी हमको हम चाहते हैं वहाँ ले जाएं, वो अपने मर्जी से चलती है। तो बोधात् ऊर्ध्वम,
बोध होने के बाद भी जीवन मुक्ति के आनंद के लिए शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान इन सब का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कामादि क्लेश बंधेन युक्तस्य नहीं मुक्तता। जो काम क्रोध इत्यादि क्लेशों से बंधे गए हैं वह कभी भी मोक्ष का अनुभव नहीं कर सकते। देखो, हम आपके उदाहरण देके आदमी कहाँ फंसता है। एक बार की बात है, कहीं सत्संग हो रहा था और सत्संग होने के पश्चात हमको उसमें कहा, तब अंग्रेजी में बोला, हम अंग्रेजी में बोले। फिर बूढ़ा महात्मा, और उस महात्मा जी ने हमको आखिरी में रोकने को कहा। सब लोग गए, फिर हमको कहते हैं आओ बैठो, तो हम नीचे बैठे। बोले नीचे नहीं, आप तो मेरे साथ बैठो, आप इतने पढ़े लिखे हो। ठीक है, साथ बैठिए। बोले मुझे यदि बचपन से अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पूरे दुनिया में भगवद गीता का तहलका मचा देता। माने इतना सारा जीवन सब कुछ किया, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती और मैं ये नहीं कर सकता। यही तो बंधन है महाराज। इस दुनिया में हमको कुछ नहीं करना है। हम जब नहीं थे दुनिया में तो किसी चीज की कमी नहीं थी। हम जब जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, हमको लगता है हमारा यहाँ दुनिया में होना बहुत प्रभावशाली है। वैसे ही मच्छर की कहानी आपको बताई थी। एक बार एक हाथी अफ्रीका के जंगलों में एक नदी को पार करके गया। उस समय उस हाथी के पूंछ के बाल के कोने पर एक मच्छर बैठा, और उधर जाने के बाद मच्छर जाकर के हाथी से कहता है कि हाथी साहब धन्यवाद, आपने मुझे लिफ्ट दी। हाथी कहता है आई डोंट इवन रिकॉग्नाइज योर प्रेजेंस। इस दुनिया में अपने सत्ता का नामो निशान नहीं है। हम दुनिया का भला करने जाएंगे, अपना तो सत्यानाश करके बैठे, अब दुनिया का भला करो। देखो संतो, इसीलिए जीवन में यह शम दम इत्यादि अत्यंत आवश्यक है। कोई भी एक भी इच्छा अंतःकरण में रहे। देखो, कठोपनिषद के 2 मंत्र आपको बताते हैं, एक योग के दृष्टि से और दूसरा ज्ञान की दृष्टि से। अंत में ये विषय आता है, वहाँ कहते हैं पहले योग के दृष्टि से, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जब सभी के सभी इंद्रिय मन बुद्धि एकदम शांत हो गए हैं, उसको कहते हैं परम गति। उसके बाद फिर आता है एक मंत्र, प्रभवाप्ययो ही योगो। लेकिन यह योग की जो स्थिति है ये आती है जाती है, ये टिकती नहीं, क्योंकि यह प्रकृति में है, पर प्रकृति में विकृति होना स्वाभाविक है। इसीलिए योग भ्रष्ट होते हैं। लेकिन जो ज्ञान की बात है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। लेकिन जिसके अंतःकरण से सभी प्रकार की कामनाएं हमेशा के लिए नष्ट हो गई है, अत्र ब्रह्म समश्नुते, इसी क्षण यहाँ और इसी स्थिति में हम परमात्मा से एक हो गए हैं। देखो, मछली के मार्केट से आने के बाद मछली की दुर्गंध आती है, तो कन्हैया के साथ रहने से जीवन में सुगंध प्रकट नहीं होगा क्या? देखो, इसीलिए अपने हृदय में जो आनंद है वो जब प्रकट होने लग जाता है, और आनंद कब प्रकट होता है? जब इच्छा नष्ट हो जाती है। देखो, पहले इच्छा है शादी कर ले, बड़े दुखी है, शादी के दिन बड़े खुश, दैट इज ओनली डे इन लाइफ। बाद में फिर वही, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। इसलिए सभी प्रकार की
इच्छाएं ही बंधन है। जहां अंतःकरण इच्छा खत्म हो गई, आप मुक्त हो गए। भगवान कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, सर्वे कामा, एक भी कामना अंतःकरण में नहीं, एक भी। बुरी कामनाओं का त्याग करना तो समझ में आता है, अच्छी कामनाओं का त्याग क्यों करें? लोगों का भला करना है, लोगों को मदद करनी है, स्कूल खोलने हैं, देखो आश्रम चलाने हैं, ये सब का सब अपने मैं की पूजा है और कुछ नहीं है। देखो संतो, ये बहुत आवश्यक है जीवन में। हम जब वस्तुओं को महत्व देते हैं तो व्यक्तियों को उपयोग में लाते हैं। जब हम व्यक्तियों को महत्व देते हैं तो वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं। और जब हम दोनों से ऊपर उठते हैं तब अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हम अपने जीवन में वस्तु को महत्व देते हैं, व्यक्ति गए तो कोई फर्क नहीं। देखो शिरडी साईं बाबा की पोथी में एक कहानी आती है। एक कोई रामदासी था, बड़ा भगवान का भगत, और खूब सारा पाठ पूठ करता था उनके सामने बैठ करके। उन्होंने एक बार उसको कहा कि देख भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा, तम्बाकू ले आ। तो वो तम्बाकू लाने गया सब छोड़ करके, और उन्होंने वहाँ से एक विष्णु सहस्त्रनाम की पोथी निकाली, दूसरे को दी, भाई तू इसको पढ़, ये बड़ी अच्छी पोथी है। और जब उसको पता चला कि मेरी पोथी उसको दे दी, बड़ा गुस्सा, बड़ा गुस्सा, बड़ा गुस्सा। यदि मुझको 5 और पुस्तकें नहीं देगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, सर पटकना शुरू कर दिया। उस समय वो कहते देखो जगत में पुस्तकें तुमको हजारों मिल जाएंगे, मनुष्य कम मिलते हैं। जीवन में मनुष्य का महात्म्य है। तो पहले वस्तुओं से उपरत होकर के मनुष्य में आवे, तो मनुष्य में आने के बाद 4 प्रकार की प्रेम की अभिव्यक्ति प्रकट हो जाती है। बड़ों के प्रति आदर, जो अपने उम्र के हैं उनके प्रति मैत्री दोस्ती, मैत्र करुण एवच, और जो अपने से छोटे हैं उनके प्रति क्षमा की भावना, और जो प्रॉब्लमेटिक है उनके प्रति एकदम इंडिफरेंस, उपेक्षा। किसी को सुधारने का प्रयत्न जब हम करते हैं न तब फंस जाते हैं। किसी को मत सुधारो, भगवान फेल हो गए। उन्होंने मुझे बताया, मैंने बहुत ट्राई किया यार, दुनिया जैसी की तैसी है। देखो इसका सॉफ्टवेयर गलत है। इसलिए अपने मन को समझा समझा करके तत्व चिंतन में आता। ऐसा जब कहा कि सब काम क्रोध इत्यादियों को हटा दो इत्यादि, तो एक प्रश्न उठाते हैं, जीवन मुक्ति रियम्मा भूत जन्मा भावे त्वहं कृति तर्हि जन्मा पितेस्त्वेव स्वर्ग मात्रात् कृति भवान। ठीक है महाराज, हमको जीवन मुक्ति नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन अगला जन्म तो गड़बड़ हो गया ना, अगला जन्म नहीं होगा क्योंकि हम मुक्त हो गए। भले पोस्टमस हो जाए कोई बात नहीं। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। यदि तुम्हारे अंतःकरण में एक भी कामना बची है तो अगला जन्म गारंटीड है। हम लोग भागवत में जो पढ़े है ना, उस कहानी को ठीक से हृदय में लाना। वहाँ स्पष्ट हमको बताया है, इतने बड़े भरत ऋषि, उन्होंने इतनी तपस्या करी, लेकिन माय डियर डार्लिंग, डियर डियर डियर, और अगला जन्म उनको हिरण का मिला। देखो इसलिए भागवत पुराण कहती है, इस जन्म में जो आदमी है वो पिछले जन्म में स्त्री थे, और जो स्त्री है वो पिछले जन्म में आदमी थे। देखो अब करो वुमेन्स लिब। देखो क्योंकि मन ने वैसा आकार धारण किया, पुरुष के अंतःकरण में स्त्री के प्रति इतना आकर्षण कि स्त्री का आकार धारण कर लिया, अगले जन्म में स्त्री पैदा हो गई, और वैसे स्त्री के लिए होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहती है, जो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों में बहुत ही आसक्त होते हैं वो उसी फैमिली में पैदा होते हैं।
एक बार कहाँ की बात है, मध्य प्रदेश की है कहीं तो भी। एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा अपने दादी माँ से एक क्षण के लिए दूर नहीं रहता, एक क्षण के लिए। यहाँ तक कि वो बच्चा भी 5-6 साल का हो गया, लेकिन दादी माँ के साथ ही सोएगा, अपनी माँ के साथ नहीं सोता था बचपन से। खाना खाएगा उसी के हाथ से, और जब थोड़ा बड़ा होने लग गया वो, तब वो डिसाइड करता था कि दादी माँ ने कौन सी साड़ी पहनी है, दूसरी पहनी तो वो रोने लग जाता था। धीरे धीरे वो दादी माँ इतनी परेशान हो गई कि ऐसा क्यों। फिर जब उन्होंने उसके सब स्वभाव का चित्रण वर्णन किया, तब पता चला उनके जो पति मर गए थे वही पैदा होके आए। कोई यदि दादी माँ से बात भी करे तो ये गुस्सा करके रोने लग जाता, देखो। और फिर वो किसी पूजा पोथी में गए तो वहाँ के बाबा जी ने बताया, हाँ ऐसा होता है, अब क्या करें, अब ऐसे ऐसे पूजा करो, ऐसे करो, इनकी जो इच्छा थी आपने पिंडदान उंडवान नहीं किया होगा, सब कर डालो एक बार, फिर ये तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे, नहीं तुम पकड़े रहेंगे। देखो, इसीलिए अंतःकरण में एक भी इच्छा रही तो ये पुनर्जन्म गारंटीड है। तरही जन्मापि ते अस्तु एव। यदि ऐसी तुम्हारी कल्पना है कि इच्छा के निराकरण के सिवा भी साधना चल सकती है तो गलत बात है, जन्म होगा। हाँ, अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग तुमको जरूर मिलेगा, लेकिन हम तो स्वर्ग के कांक्षी है नहीं, हम तो मोक्ष के कांक्षी है। क्षयाति क्षय दोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा स्वयं दोषतमात्मायं कामादि किम न हीयते। स्वर्ग आपको इसलिए पसंद नहीं है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। स्वर्ग इसलिए पसंद नहीं है कि पुण्य क्षीण हो गया तो फिर हम मृत्यु लोक में वापस आएंगे, इसलिए तुमको यदि स्वर्ग पसंद नहीं है तो ये काम क्रोध इत्यादि ये स्वयं ही दोष युक्त है, इनका त्याग क्यों नहीं करना चाहते हो। मनुष्य अपने कामना के द्वारा कैसे प्रभावित होता है, कन्हैयालाल ने तृतीय अध्याय में बताया। क्या कहा तीसरे अध्याय में, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, माने कोई हमको जबरदस्ती से गलत कार्य करवा रहा है, कौन है वो, न चाहते हुए भी। भगवान कहते काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महा अशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। यह काम ही क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है, और जब काम है तो उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। महा अशनः, जैसे है ना, मूर्ख महामूर्ख, राष्ट्र महाराष्ट्र, पेटू महापेटू, महाअशनः, और महापाप्मा, पापी महापापी। क्रोध में आने के बाद व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। देखो, भगवान शंकराचार्य अपने कमेंट्री में लिखते हैं, कुछ भी कर सकता है क्रोध में आकर के। माने क्या, माने अपने गुरु को भी हूँ कह करके बात करता है। भगवान शंकराचार्य के लिए क्रोध का तात्पर्य ये है। तो ये कौन है, विद्धि एनम इह वैरिणम, ये हमारे जीवन का वैरी है, दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन को हटाना है तो क्या करें, उसके ठिकाने ढूंढ के निकालो। कौन से हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते एतैर्विमोहयत्येष। यह जो काम है 3 प्रकार से काम करता है। पहले इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रियों को जीत लेने के बाद फिर ये कामना या काम मन में प्रवेश करती है, और जब कामना में मन में प्रवेश किया तो व्यक्ति सेंटिमेंटल हो जाता है। मैंने सोचा था मेरे लड़के के लिए मैं बहू ढूंढ के ले आऊं, लेकिन वो अपने आप ले आया। देखो, पहले बहू को लाना है, ये इंद्रियों की स्थिति है। जैसा जैसा बच्चा बड़ा हो गया,
बहू का चित्र माँ के दिमाग में आ गया। और जैसे जब मैं ये छोटा था ना, हमेशा मम्मी मम्मी करके मेरी उंगली पकड़ के चलता था। जब से वो आ गई है, मेरे तरफ देखता तक नहीं, नेचुरली। तुमको अच्छा लगेगा क्या कि तुम्हारा बच्चा 30 साल का हो गया है, और जैसे वो एडवर्टाइजमेंट आती है ना इसकी कोई कपड़ों की, पप्पा पप्पा हमको ठंड क्यों नहीं लगती, बेटा हमने रूपा अंडरवियर पहन रखे। तुमको ऐसा अच्छा लगेगा कि बच्चा कि मम्मी मम्मी हमको कैंटीन ले चलो ना। हाँ, मेरा बच्चा इतना आज्ञाकारी है कि बाथरूम भी अभी भी मुझे ही साथ ले जाता है। देखो, तो पहले इंद्रियों को इस कामना ने जीत लिया, फिर वहां से ये कामना प्रवेश कर चुकी मन में। मन में प्रवेश करने के बाद फिर रोना धोना शुरू हर चीज पर। मन को सत्यानाश कर दिया कामना ने, फिर यह कामना प्रवेश करती है हमारे बुद्धि में। बुद्धि में प्रवेश करने के बाद अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। फिर जो अधर्म है वही कैसा धर्म है, इसका प्रतिपादन होने लग जाता है। देखो महाराज, इसीलिए अपने कामना को मूल से जड़ से ही काट देना है। तस्मात् त्वं इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए हे अर्जुन, अपने इंद्रियों को बिल्कुल 100% नियंत्रण में रखो। आदौ इंद्रियाणि नियम्य, इसीलिए कामनाओं को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है। कामनाओं के परे जाना यह अध्यात्म है। कामना होती है हमेशा अन्य के बारे में, कामना के परे जाना माने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेना। इस प्रकार से यह कामना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोग है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। अच्छा, तत्वं बुद्ध्वापि कामादिन निःशेषं न जहासि चेत् यथेष्टाचरणं ते स्यात् कर्मशास्त्रातिलंघिनः। यदि आप ये कहो कि हमको तत्वबोध हो गया है, अब हम क्यों अपने कामनाओं को नियंत्रण में रखें, तो भगवान कहते हैं हाँ, तत्वं बुद्ध्वा अपि कामादिम निःशेषम न जहाति। यदि हमने अपने अंतःकरण से कामनाओं को पूरी तरह से नहीं निकाल दिया तो यथेष्टाचरणम ते स्यात्, तुम्हारा जीवन एकदम पशु तुल्य हो जाएगा। जीवन में संयम, मर्यादा, नियम, इनका पालन होना अत्यंत आवश्यक है। देखो, नहीं तो कर्मशास्त्र अतिलंघिनः, फिर हम अपनी मर्जी को शास्त्रों का दर्जा देने लगेंगे। जीवन में जिसकी मर्यादा नहीं होती वह जीवन कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। जीवन में मर्यादा का होना अत्यंत आवश्यक है। यथेष्टाचरणम ते स्यात्। यथेष्टाचरणम माने किसी भी जैसा मर्जी आए, जो खाए, जो पिए, जहाँ पड़े रहे, जहाँ गए नहीं, अपने ऊपर में बहुत नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। और यदि हम ये कल्पना करें बुद्धाद्वैत स्वतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनाम तत्वदुषाम चैव को भेदो अशुचि भक्षणे। यदि स्वातंत्र्य माने जो मर्जी आए करे, तो तत्वबोध होने के बाद एक कुत्ते में, शुना माने कुत्ता, कुत्ते में और ज्ञानी में क्या फर्क पड़ेगा? देखो, दोनों एक जैसे हो गए। कुत्ते को भी एक मुझे ईमेल आया, इफ यू वांट someone who will be always receiving you with great love, if you want someone who will never complain about the food you give him,
If you want someone who is 100% loyal to you and to you alone, if you want someone who is not thinking of anyone except you, then you should get married to a dog. देखो, शुनाम तत्वदुषाम चैव को भेदो अशुचि भक्षणे। तो जीवन में यह जो सौंदर्य है वो इच्छाओं के परे जाने के बाद ही होगा, अन्यथा नहीं। यहाँ तक होने के पश्चात अब आगे कहते हैं बोधात् पुरा मनोदोष मात्रात् क्लिश्यास्य अथाधुना अशेषलोक निंदा चेति अहोते बोधवैभवम्। पहले तो तुम अपने इच्छाओं के कारण दुखी थे, अब तुम दुखी इसलिए हो गए कि देखो एक साधारण व्यक्ति कोई गड़बड़ी करता है। समझो एक पुलिस ने 10 रुपए की ब्राइब ली और एक मिनिस्टर जो है उसने 5 रुपए की ब्राइब ली, तो 5 रुपए की मिनिस्टर ने ली हुई ब्राइब नेशनल न्यूज़ बन जाती है। तो जितना जितना हम सूक्ष्मता के सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे, उसमें इतनी भी गलती बहुत धब्बा लग जाती है। जो कपड़े गंदे हैं उस पर थोड़ा गंदा और डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके कपड़े एकदम साफ सुथरे हो गए हो और ऐसे बगल से कोई समझो ट्रक चला गया और वहाँ से खूब जोर से उसका एमिशन आ गया, तो उसका भी दाग सफ़ेद कपड़े पर तुरंत दिख पड़ता है। लेकिन कपड़ा ही इतना गंदा है कि बगल से ट्रक चला गया तो वो काला हो गया। इसीलिए पहले हम इसलिए दुखी थे, कामनाओं को पूरा नहीं कर सकते, अब इसलिए दुखी है अशेष लोक निंदा। लोग हमको पहचानते नहीं, हम लोगों के लिए इतना किया है, पूरी जिंदगी अध्यात्म में लगाई है, इन लोगों को क्या मालूम है, लेकिन हमारे अध्यात्म को लेकर के लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। देखो एक बात अमिताभ बच्चन ने कही थी, बहुत अच्छी लगी हमको। उन्होंने कहा था ये जो स्टेज होता है, सिनेमा का कहो या ड्रामा का कहो, ये किसी के रिकमेंडेशन पर चलने वाला नहीं होता। जब पूरा ऑडियंस, पूरी सोसाइटी उनको स्वीकार करती है तभी वो वहाँ टिका रहता है। वहाँ ऐसे नहीं कि वहाँ कोई रिजर्वेशन है, यू नो, दोस्त दोस्त ना रहा। आजकल देखा क्या आपने अमूल का कार्टून, यू आर ऑल आउटडेटेड। ये जो है ना अपना क्या सचिन तेंदुलकर और कामली, उसका कुछ झगड़ा चल रहा है ना, उसको लेकर के एक वो आया है कार्टून, दोस्त दोस्त ना रहा, क्योंकि हाँ वही चक्कर चल रहा है। इसलिए महाराज पहले इसलिए दुखी थे इच्छाओं के कारण, अब इसलिए दुखी है कि लोग हमारे स्पिरिचुअलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। यू डिस्कवर योर ओन सेल्फ, तब जा करके आध्यात्म की परिपूर्णता आती है। कल अंतिम सत्र में जो बचा खुचा है उसको खत्म करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।